आशीष यादव जी जौनपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, जब भी हम भजन करते हैं तो ना चाहते हुए भी स्वार्थ भाव आ ही जाता है। क्या करें जिससे केवल श्री जी की प्रसन्नता के लिए ही भजन हो, स्वार्थ की पूर्ति के लिए भजन ना हो? श्री जी से स्वार्थ की पूर्ति हो तो कोई निषेध नहीं। हम किससे चाहेंगे? हमें जो आवश्यकता, हम किससे चाहेंगे? आवश्यकता की पूर्ति होनी ही चाहिए। हमारे अंदर कामना भी है तो हम किससे चाहेंगे? हम किसी और से ना मांगे। भगवान ने 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त, संकट निवृत्ति के लिए, अर्थार्थी, रुपया पैसा प्राप्ति के लिए, जिज्ञासु, भगवान को जानने के लिए, और ज्ञानी, जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के भक्त बताए। तो यदि हम कुछ चाह भी करते हैं तो कोई बात नहीं है। नाम जप करते हुए जो चाह कर रहे हैं उसमें हम ये प्रार्थना जरूर करते रहें कि उचित हो तो पूर्ति कर देना प्रभु, यदि उचित ना हो तो हम चाह करें भी तो आप पूर्ति मत करना। यदि आपसे छुड़ा दे कोई चाह तो ऐसी पूर्ति मत करना। जिसमें आपके चरणों में प्रीति हो ऐसी चाह पूर्ति कर देना। हम तो चाह करते ही रहेंगे, आप देख लो। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करते रहना। विनय कुमार शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जाने अनजाने जीव हत्या जो हो जाती है उससे जो पाप बनता है उसकी मुक्ति का उपाय? नहीं, जाने और अनजाने में 2 बातें अलग अलग हो गई ना। जाने में होने पर उसका पाप है और अनजाने में होने पर उसको स्वप्न में भुगा दिया जाता है। स्वप्न में चाकू मारी, स्वप्न में थप्पड़ चले, स्वप्न में ऊंचाई से गिर पड़े, स्वप्न में हम कष्ट भोग रहे। वो ऐसे जैसे हम जा रहे, हमें पता नहीं चला, कोई जीव पैर से मर गया, कोई ऐसा अनजाने में हो गया। जाने और अनजाने 2 शब्द है ना। तो अनजाने वाला तो स्वप्न में भुगता दिया जाता है और जाने वाला जागृत में भोगना पड़ता है। कि हमने अगर किसी को कष्ट दिया तो हमारा हाथ टूट गया, वो स्वप्न नहीं होगा, वो जागृत में टूटेगा, हमें कष्ट मिलेगा। तो जाने में जो है वो जागृत में होगा, अनजाने में है वो स्वप्न में भोगने को। कितने स्वप्न भयावह आते हैं, लोग चीख पड़ते हैं, चिल्ला पड़ते, नहीं स्वप्न में चिल्ला पड़ते, तो वो भोग उसमें मिल जाते हैं। पर जो जानबूझ करके पाप किया जाता है वो फिर जागृत अवस्था में भोगना पड़ता है। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि बचपन में माता पिता का दुलार नहीं मिला, फिर पति का सहारा नहीं मिला, उनसे प्रेम नहीं मिला, अब बच्चों पे जो अपेक्षित प्रेम की चाहना थी वो भी नहीं मिली। महाराज जी, मैं प्रेम चाहती हूँ प्रभु से। अभी महाराज जी, अभी सबसे दिल भर चुका है और अभी इसको वो प्रेम पाने के लिए क्या चाहिए? नाम जप करो। नाम जप से भगवान, प्रेम मूल यह नाम है, प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहार। प्रेम की जड़ क्या है? नाम। प्रेम मूल, मूल माने जड़, प्रेम मूल यह नाम। जितना नाम जप करोगे उतना भगवान से प्रेम होता जाएगा, संसार से वैराग्य होता जाएगा, स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा। नाम जप करो, खूब अधिक से अधिक नाम जप करो। और यहाँ बड़ी कृपा है आपके ऊपर जो आपको प्रेम नहीं मिला। प्रेम मिलता तो मोह में फंस जाती। ये तो बड़ी कृपा हुई कि सब जगह से ठोकर लगी तो भगवान की तरफ चल पड़े, भगवान का मार्ग। नहीं तो संसार में जब हमको कोई प्यार करता है तो भगवान को भूल जाते हैं और वो हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है। और जब कोई ठोकर लगाता है तो सही दरबार हमें मिलता है भगवान का और उनसे सही प्रेम करने लगते हैं। ये तो बड़ी कृपा है कि कोई हमें प्यार ना करे, भगवान हमें प्यार करे। गोहित जी पानीपत से। दादा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे परिवार में कोई भगवत प्राप्त हो चुका है, जैसे दादा परदादा? नहीं, अगर वो हो चुके होंगे तो तुम्हारी बुद्धि अपने आप भगवान में रति हो जाएगी। 21 पीढ़ियां तरती हैं, 7 और 14 तो सात्विक 21 पीढ़ियां तरती, तो 7 पीढ़े की 14 आगे की। तो अगर बाबा दादा भगवत प्राप्त हुए हैं तो तुम्हारी बुद्धि सीधे भगवान में लगेगी, भगवान की सिवा हटेगी ही नहीं। तो गुरुदेव, जैसे मतलब अगर हम मतलब माया में अगर हो रखे हैं तो बचाएंगे ना, मायापति भगवान है ना। वो ये तो भगवान की तरफ से है ना, ये तो सरकारी है ना। 21 पीढ़ियां भगवान को प्राप्त होंगी, ये सरकारी लाभ है। तो वही सरकार की माया है, भगवान की तो माया है। तो वही आपकी बुद्धि को माया से हटाएंगे
और भगवान अपने में लगाएंगे और आप भी भगवत प्राप्त होंगे निश्चित भगवत। हाँ, अगर एक भगवत प्राप्त महापुरुष हो गया तो 21 पीढ़ियां उसकी भगवत प्राप्त होती, 7 पीछे की और 14 आगे। उसी जन्म में या आगे के और जन्म? अब ये भगवान जाने, अरे इसका फाइनल तो भगवान करेंगे। अब उसको भगवान की बात को हम कैसे बता सकते हैं कि वो तुम्हें एक जन्म और लेने देंगे या इसी जन्म में भगवत प्राप्त कर देंगे? ये तो उनकी करुणा कृपा से हो सकता है। शरण में अगर भगवान ने अपने ले, हाँ, तो इसी जन्म में हो जाएगा। खूब नाम जप करो, ना कोई महापुरुष हुआ होगा तो तुम महापुरुष बन जाओ। हमारा जन्म दूसरे के आश्रय से थोड़ी हुआ, हमारा जन्म स्वयं भजन करके भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। हम स्वयं ऐसे आचरण करें, हम स्वयं ऐसा भजन करें कि हमारी 21 पीढ़ियां तर जाए। हम उनके सहारे क्यों रहे कि उनसे हमारी 21 पीढ़ियों में हम तरें? हम खुद ऐसा भजन करें कि हमारे पीछे और आगे के महापुरुषों का कल्याण हो जाए। खूब नाम जप करो, डट के नाम जप करो, सब कुछ कर सकते हो। मनुष्य जीवन मिला है, सब कुछ कर सकते हो। खूब नाम जप करो। आशीष शर्मा जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मन विचलित सा रहता है, जल्दबाजी में असंतोष की स्थिति रहती है, हमेशा व्यस्त रहते हैं, जिससे जीवन में दुख और नहीं, हम कह रहे हैं कब तक जल्दबाजी करेंगे? आखिरकार मृत्यु भी तो आ रही है। अब उसका तो पता नहीं है ना कि कल हो जाए या पर। ये जल्दबाजी कब तक रखोगे? कभी तो विश्राम कीजिए, कभी तो धैर्य कीजिए, कभी तो अपने अंतिम परिणाम की तरफ झांक कर देखिए कि आप जब यहाँ से जाएंगे तो आप क्या लेके जाएंगे। वो चीज़ तो कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं जो लेके जाना है। इस देश की कोई भी चीज़ नहीं जाने वाली, शरीर सहित सब कुछ यही छूट जाएगा। उसके लिए जल्दबाजी है और मृत्यु आ रही है, वो तुम्हारी एक एक सेकंड गिन रही है। जिस समय आखिरी सेकंड होगा, वो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे बालक हो, चाहे गर्भ में हो, चाहे गर्भ के बाहर हो, वो मार देगी। अब जब यहाँ से हम जाएंगे तो हमारे पास क्या है? यदि नाम जप किया है तो हमारे पास है, या पाप कर्म किया है, पुण्य कर्म किया है, वो हमारे पास है। तो ज़्यादा क्या हमने किया है, ये मरने के पहले गणित लगा लो। अगर पाप किए हैं तो उस गठरी में आग लगाओ, नाम जप करके, तीर्थयाटन करके, दूसरों को सुख पहुंचा करके। जल्दबाजी ज़्यादा ठीक नहीं है। कब तक करते रहोगे? पूरा जीवन हो गया। कभी विश्राम भी तो सोचिए, कब विश्राम मिलेगा? ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो, ये क्रम बना ही रहेगा। आज तक किसी का ऐसा नहीं हुआ कि अब मैं ये करना है, ये करना है, ये करना है, यही भ्रम बना रहता है। लेकिन मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे अब इस जन्म में ऐसा भजन करना है कि अगला जन्म ना हो। इसके विषय में कौन सोचता है? अगर यही सब करते रहे, शरीर छूट गया तो फिर पता नहीं कौन सी योनि प्राप्त हो। सुअर, कुत्ता, गधा, ऊंट, कितनी योनियां हैं। फिर हम जल्दबाजी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमें विवेक चाहिए, हम नाम जप करें, भगवान का चिंतन करते हुए कार्य करें और बहुत धैर्यपूर्वक कार्य करें। जल्दबाजी में कभी भी हमारा शरीर छूट सकता है, हमारे हाथ क्या लगेगा। इसलिए सावधान रहिए। पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र आचरण और नाम जप, तो आपका जीवन अच्छा रहेगा। फिर मन शांत रहेगा, फिर प्रसन्न रहेगा। कितनी जल्दबाजी, क्या क्या, एक कार्य हो तो एक कार्य, एक पूरा करोगे 5 खड़े हो जाएंगे काम, 5 पूरा करोगे 50 व्यवस्थाएं लग जाएंगी। ये माया है, ये कभी चैन से किसी को नहीं रहने देती। वही चैन से रह पाया जो भगवान का आश्रय ले लिया और भगवान का भजन किया। नहीं, सब परेशान है, सब परेशान है, सबकी खोपड़ी परेशान है। जो भजन नहीं करते सब परेशान है। आप देख लीजिए, कोई एक व्यक्ति बताए मैं संतुष्ट हूं अपने जीवन से, मैं संतोष को प्राप्त हो रहा हूं, वो वही कह सकता है जो भगवान से जुड़ा हुआ है, अन्यथा नहीं। इसलिए नाम जप कीजिए, पवित्र आहार, पवित्र विचार, पवित्र आचरण कीजिए। जल्दबाजी कहाँ तक करेंगे, कितना करेंगे, और जो कुछ करेंगे सब यही रह जाएगा। इसलिए आनंद मनाइए, मस्ती से जीजिए। मनुष्य जीवन मस्ती और आनंद के लिए, पर हम लोग मस्ती और आनंद शराब, व्यभिचार, गंदे आचरणों में ले जाते। नहीं, जितेंद्रियता, पवित्रता, भगवान का चिंतन, इसमें आनंद और मस्ती होती है। जहाँ मस्ती की बात आई तो शराब और गंदे आचरणों की तरफ लोग भाग जाते हैं कि मस्ती उस, नहीं नहीं, उधर मस्ती नहीं, उधर तो पतन है, नाश है। मस्ती तो सच्चिदानंद भगवान की तरफ है। राधे राधे महाराज जी।
आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, आज से 1 वर्ष पूर्व जब यहाँ आया था तो आपने अपने अंदर के हैलोजन को प्रकाशित करने की बात कही थी, उसी में प्रयासरत हूँ, परंतु देहाभिमान नहीं गलित हो रहा महाराज जी, और मतलब काम वासना की वृत्तियां असहनीय हो रही हैं महाराज जी। खान पान गलत हो रहा है, भजन कम हो रहा है, कुसंग ज्यादा हो रहा है, इसीलिए ऐसा है। अगर हमारा भजन ठीक हो, सात्विक आहार हो, पवित्र जीवन हो, तो गंदी वासनाओं का संस्कार वसात स्फुरण होता है। असहनीय या परेशान हो जाने का मतलब है आप हस्तमैथुन या मोबाइल या गलत बच्चों का संग या किसी स्त्री का आकर्षण संग, बिना इसके नहीं हो सकता। आपका कोई कनेक्शन है, उस कनेक्शन को काटिए। कनेक्शन नहीं होता, मन उठा, घूमा, फिर आ गया राधा 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 राधा। कनेक्शन है, उसी गली में खड़ा कर देगा, जाके वही क्रिया करवा देगा, मोबाइल में चित्त लगा देगा। कनेक्शन है, कोई गलत कनेक्शन है, कुसंग है, उसको आप देख लीजिए, अंदर देखो। अगर ऐसा नहीं है तो मन केवल उठेगा और शांत हो जाएगा। मन माना पुरुष संस्कारवश काम की वेदना जागृत होती है, लेकिन वो स्फुरण होती और शांत हो जाती है। और जब उसको कनेक्शन मिल जाता है, कुछ भी कनेक्शन, कोई भी गंदा चिंतन, चिंतन भी तो कनेक्शन है। वृत्ति और व्यक्ति दोनों कुसंग है। बाहर का व्यक्ति कुसंग है और अंदर की वृत्ति कुसंग है। अगर अंदर ही अंदर गंदी बात का हम चिंतन कर रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसास संगास्ते सूप जायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजयते। क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। रसेंद्री जब बिगड़ती है ना तो मन परेशान कर देता है। रसेंद्री खास परेशान क्यों करेगी जब हम ठाकुर जी को भोग लगा के पाएंगे। ठाकुर जी को भोग लगाते हो? मानसिक अब इतने सिद्ध तो नहीं हो गए कि मानसिक ठाकुर जी को भोग लगा दोगे। प्रगट में पाने के लिए देखो, हम कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको मानना पड़ेगा। हम लोग बताया ना, हमने मन की पीएचडी की है, हमने मन को देखा है, अपने खड़े होकर के गंगा जी की धारा में ऐसे रोए हैं, हे भगवान सामर्थ्य दो, आप ही हमारी सामर्थ्य हो, जिससे हमारे मन को शांति मिले। तो हमें रास्ता मिलता गया। अगर मन को कोई कनेक्शन नहीं है, पक्की बात समझ लो, तो स्फुरण होता है और शांत हो जाता है। अगर कोई कनेक्शन है किसी भी तरह का, अगर आप अंदर ही अंदर सोच का कनेक्शन दे दिए तो वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म बना देगा। साधारण थोड़ी है, वो अंदर ही अंदर पूरी फिल्म, भोग की फिल्म बना देगा, वो आपको व्याकुल करके भ्रष्ट कर देगा। अंदर और बाहर दोनों के कुसंग से हमें बचना होगा। और नाम जप करो और जो भोजन पाओ उसे भगवान को समर्पित करके। देखो, हमारा मनुष्य शरीर है, इससे सेवा जरूरी है। ठाकुर सेवा सबके पास होनी चाहिए। जो नौकरी पेशा करते हैं वो नाम सेवा, भगवान का नाम, जैसे भोजन सामने आया तो राम कृष्ण हरि राधा राधा 2-4 मिनट कीर्तन किए और भगवान को अर्पित किए भाव से कि प्रभु आप पाओ, और फिर जय अपने इष्ट का नाम लेकर, जय राधे श्याम, जय सीताराम, जो भी नाम, और पाओ। देखो पवित्र होगा वो भोजन, आपके हृदय को पवित्र करे। अब पशु की तरह एकदम खाने लगे तो फिर वो भगवान को अर्पित किए बिना भोजन पाने से पाप बुद्धि बढ़ती है, और भगवान को अर्पित करने से वो प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद पाप का नाश करके हृदय को पवित्र करता है। थोड़ा सा भजन उधार दीजिए। हम तो बढ़ा ही रहे, आप बढ़ाओ। हम तो भजन बढ़ाइए, आप बढ़ाओ। आप और बढ़ाइए। देखो, हम जैसे गरीब आदमी को धन प्राप्ति का उपाय पता चल जाए तो ओवर टाइम भी काम करता है कि यार 12 घंटे में इतने रुपए मिलते, 8 घंटे में इतने मिलते, 18 में इतने मिलते। वो कोशिश करेगा थक जाऊं पर 18 घंटे करूं। ऐसे हमको एक उपाय मिल गया है माया से जीतने का और परम सुखी होने का, परम आनंदमय होने का। जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। नाम, बस बेईमानी मत करो, नाम जपना शुरू करो। समय, बेईमानी का मतलब समय को नष्ट करना। अरे यार मन नहीं लग रहा, अरे मन, जैसे वो गरीब आदमी मन लगे न लगे, शरीर दर्द कर रहा है पर 12 घंटे काम करता है, 18 घंटे काम। हम कह रहे बैठ जाओ तुम नाम जप करने में, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बैठ जाओ तो वो मन काबू में कैसे रहा? नाम जप करके तो देखो। माया माँ है,
जब उसके भोक्ता बनोगे तो परेशान हो जाओगे, और माया को माँ मानोगे ना तो तुम्हारा दुलार करेगी। देखो ये माया, ये माया, ये माया, ये सब माया ही है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। अब इसके भोक्ता नहीं, ये माँ हमारा दुलार कर रहे, हम भगवान की चर्चा कर रहे, पवित्र आचरण कर रहे, उसके भोक्ता नहीं बने, माँ है वो हमारी। तो हमें बोले माया बहुत परेशान। हमको बताओ माया क्या परेशान की है? उद्दंडता करते हो तुम और दोष देते हो माया का, गलत आचरण करते हो तुम, दोष देते हो माया का। अगर किसी ने आपको अंदर से संबोधन ना किया हो कि ये गलत है, तो ये कि मुझे पता नहीं था। कोई भी आदमी जब गलत करना चाहता है तो अंदर से वो परमात्मा, वो सदगुरु, वो परम तत्व संकेत करे तुम गलत जा रहे हो, पर उसकी कौन सुनता है? मनमानी आचरण करते हैं और फिर कहते हैं माया बहुत प्रबल है। माया प्रबल नहीं है, तुम्हारे अंदर की जो वासना है उसको रोकने की तुम्हें विवेक नहीं प्राप्त है, तुम्हें बल नहीं प्राप्त है, तो माया प्रबल है। अगर हम नाम जप करें तो नाम महान है कि माया महान है? विचार करो। ऐसी भगवान की माया शक्ति जो भगवान से विमुख है उनका आकर्षण करके भ्रष्ट करती है, और जो भगवान के सम्मुख है नाम जप करते उन्हें माँ की तरह दुलार करती है। तो आप भगवान के सम्मुख हो जाओ, नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण करो। अभी देखो आपका हृदय प्रसन्न हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा। अब गंदे आचरण करो, गंदा भोजन करो, गंदे लोगों के पास बैठो, गंदा चिंतन करो, तो फिर माया ही माया है, फिर क्या कहना है। इसलिए हम लोग माया को दोष न दें, हम लोग अपने आचरणों को जो बिगड़ने की जहां से मूल बात है वासना, उसको रोकने की कोशिश करें। देखो अपनी जवान बहन से गले लगते हैं, क्या काम आ जाता है क्या? अपनी जवान बेटी अपने गले लगती, मान लो हॉस्टल में रह रही, महीना 2 महीना बाद आए पापा कह के गले लगते, तो आंसू आ जाते हैं। बेटा बेटा, एक भाव पवित्र बेटी या बहन का हमको काम भाव का स्फुरण नहीं होने देता अपनी बहन में और अपनी बेटी में, और हम दूसरे की बहन बेटियों पर गंदी नजर डालते हैं, हमारा भाव बिगड़ गया। भाव बिगड़, वो भी तो माया है, पर वहां भाव नहीं बिगड़ा। और अगर हम भगवत भाव कर लें, जैसे इन्होंने कहा कि हमारी सब श्री जी स्वरूपा बच्चियां हैं, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ऐसा ही होना चाहिए। अध्यापक गुरु को यही चाहिए कि अपने बच्चे और बच्चियों को भगवत स्वरूप देखे, उनके साथ कभी गलत भावना न रखे, ऐसा ही भाव। तो अगर हम अपने इसी बहन भाव को या बेटी भाव को या जननी भाव को पूरे संसार में फैला दें तो हम निष्काम हो जाएंगे। एक अपनी पत्नी के सिवा चराचर जगत में जितनी माताएं बहनें हैं वो सब हमारी सगी माताएं बहनें हैं, हम गंदी दृष्टि न रखें, अभी आनंद आने लगेगा। हम लोग मनमानी आचरण करते हो, दोष भगवान को या माया को दे देते हैं, तो ऐसी माया रची ही क्यों? ले जो माया रची है वो क्षितिजल पावक गगन समीरा। अब बताओ पानी न रचते तो तुम कैसे पीते? भोजन न रचते तो कैसे? आंख न रचते तो कैसे? माँ न होती तो हम पैदा ही न होते। अगर हमारी बहन न होती तो किसी की माँ न बनती, अगर बेटी न होती तो किसी की बहू न बनती। सब कुछ जरूरी है ना, तो हमें ठीक होना जरूरी है। हम भगवान को न कोसे, तो हमें चाहिए कि हमें एक सुधार करना है अपना, भगवान और माया को नहीं कोसना। अपना सुधार कर लो, माया नाम की कोई चीज नहीं। हम क्या माँ का भाव बढ़ा नहीं सकते? सब माताओं बहनों में माँ का भाव बढ़ा दे, अपनी पत्नी के सिवा छोड़कर सबको मात्र जननी समझाने पर नारी, धन पराय बिस्ते बिस भारी, जिन्हें राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। खूब नाम जप करो, गंदे नशा मत करो, गंदे आचरण मत करो, सुखी हो जाओगे। मन कहता है ये करो, तो बुद्धि है ना निर्णायक, उससे निर्णय करो, ये सही कह रहा है कि गलत। अगर गलत कह रहा है तो मत करो, नहीं फंस जाओगे। 5 मिनट के कार्य में आजीवन कारावास, उसको परिणाम भी तो दिखाना चाहिए। 5 मिनट की छेड़खानी की और आजीवन कारावास, केस फंस गया तो आजीवन कारावास। मन को दिखाओ ना ये कि पुलिस के डंडा भी चलेंगे अगर ये करना शुरू कर दिया। ऐसा करोगे तो तुम जेल भी जा सकते हो। उसको अगर दूर का परिणाम दिखाओ तो डर जाएगा फिर गलत आचरण से। मतलब अगर धार्मिक ना कर सको, मान लो मन धार्मिक भय नहीं मान रहा,
तो व्यवहारिक बहलाव से मन को डरवाओ, जब वो गलत सोचे उसी समय डरवाओ, और अगर डरवाओगे तो बच जाओगे, नहीं तो फिर जीवन भर डरते रहोगे, ऐसी समस्या आ जाएगी। बहुत फंसाने वाला मन है।